बारे में आप खुश हो जाएगा, आप सैलरी से सेटिस्फाइड हो जाएगा। हो जाओगे। सैलरी 6/6 नहीं है तो आप दूसरा जॉब में ट्राई करना मेरे हिसाब से अच्छा है। आप इतना टाइम वेस्ट करके सीबीटी। आप लोग के टाइम में कितना मतलब कितना आप स्कोर लेकर के चलते थे और अभी के समय में कितना स्कोर लेकर के चलना चाहिए? तो हेलो गाइज, आज हमारे साथ जुड़े हैं लोको पायलट है अनिल जी। इनसे हम बात करेंगे कि क्या तैयारी करने का इनका स्ट्रेटजी रहा, कैसे इन्होंने जॉब लिया, एएलपी की तैयारी करने के लिए कौन कौन सा बेस्ट बुक होना चाहिए, कौन सा बेस्ट आरआरबी है, कहाँ पे सेफ कटअप रहेगा, कहाँ पे आपके लिए तैयारी करेंगे तो कहाँ पे जल्दी सिलेक्शन हो सकता है। इसके साथ साथ मेडिकल स्टूडेंट इन्होंने कैसे पढ़ा, कैसे तैयारी किया, इनका क्या स्ट्रेटजी रहा, पर्सनली हम इनसे बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना और आरआरबी चेंज करने को लेकर के भी बात करेंगे कि सेफ इनके नज़र से सेफ कौन सा रहेगा आरआरबी। तो चलिए शुरू करते हैं। अनिल जी अपना इंट्रोडक्शन दीजिए एक बार। हेलो सबको नमस्कार, मेरा नाम अनिल कुमार है, मैं HWR में काम करता हूँ। अभी भैया से हम बात करेंगे, सभी बातचीत करके आपको आप लोग को सभी इन्फॉर्मेशन देंगे हम लोग। तो गाइज पहला सवाल इनसे ये है कि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि तैयारी को लेकर के, तो पहला सवाल ये रहेगा कि आप तैयारी करते थे राइट, तो कितने साल के तैयारी में आपका जॉब हुआ? एक ड्यूरेशन होता है ना कि मैंने इतना साल तैयारी करके जॉब ले लिया या इतना मंथ तैयारी करके जॉब ले लिया। मैं तो ज़्यादा तैयारी नहीं किया था, मैं 1 साल ही तैयारी किया था। मैं इससे पहले मैं प्राइवेट जॉब में था। प्राइवेट जॉब करता करता ऐसा ही 1 साल पहले 2018 में नोटिफिकेशन आया था। 2017 में मैं प्राइवेट जॉब में था। उसी समय 2018 से तैयारी किया था। नोटिफिकेशन आने के बाद स्टार्ट किया था प्रिपरेशन। स्टार्ट करने के बाद कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट हुआ अभी अभी बात करेंगे, डिस्कस करेंगे अभी। अच्छा, आपका डिग्री क्या था, आपका क्वालिफिकेशन क्या था? मेरा बीटेक है, बीटेक इलेक्ट्रिकल में किया था मैं, इंजीनियरिंग। वो करने के बाद प्राइवेट सेक्टर में ज्वाइन हुआ था। अच्छा, मैं अगर बात करूंगा कि आपने बहुत सारे बच्चों का सवाल रहता है कि बेस्ट बुक कौन सा, क्योंकि बुक को लेकर के फर्स्ट जानेंगे कि बुक कौन सा इन्होंने पढ़ा, उसके बाद से कैसे पढ़ा, क्या क्या पढ़ा, कितना देर पढ़ते थे, बहुत सारी बातें होने वाली है। तो पहले बुक बताइए कि बच्चों के लिए बुक कौन सा अच्छा रहेगा। चलिए वो तो सही है, आपको सही बुक नहीं मिला तो आप सही तरफ से प्रिपरेशन आपको नहीं हो पाता। इसलिए मेरे को भी वो प्रिपरेशन करने समय मेरे को इतना इतना प्रॉब्लम फेस किया था। मेरे को भी मेरा दोस्त बोला था, ऐसा बोला था, किरण पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर वो सॉल्व्ड क्वेश्चंस रहता, एक बुक का था, बड़ा बुक का था। वो मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग के लिए वो बुक ही फॉलो किया था, और दूसरा बुक में तो फॉलो नहीं किया था, वो किरण पब्लिकेशन का फॉलो किया तो था। आपने किरण पब्लिकेशन का? हाँ, किरण पब्लिकेशन का। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे भैया जो है जो साउथ कर्नाटका से हैं, आप बिलोंग करते हैं, यहाँ भी इस किरण पब्लिकेशन का बुक का अच्छा डिमांड है। तो किरण पब्लिकेशन में भी बोलता हूँ, बच्चों को प्रेफर करता हूँ, किरण पब्लिकेशन बुक अच्छा है। और इसके लिए मैं आपको बोलता था कि ये एक बुक है मैथमेटिक्स 10,000 क्वेश्चन का, भैया भी अभी आप देखें ना, तो ये एक अच्छा बुक है, आप ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिखा, अमेजन फ्लिपकार्ट में मिल जाएगा। मैथ के लिए ये आपका अच्छा एक बुक आ जाएगा। रीजनिंग के लिए किरण पब्लिकेशन सभी रेलवे एग्जाम के लिए एक साथ इंक्लूड कर दिया है, 8700 क्वेश्चन का कलेक्शन है, किरण पब्लिकेशन का ही बुक है, आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। और जीके जीएस के लिए जैसे कि भैया ने बताया, तो जीके जीएस के लिए एक ये भी किरण पब्लिकेशन का, ठीक है। तो किरण पब्लिकेशन का बुक अच्छा रहता है, सामान्य ज्ञान एनसीईआरटी पैटर्न पे है, ऑनलाइन अप्रोच आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से किरण पब्लिकेशन का बुक को लेकर के बहुत सारे लोगों का रहता है कि हाँ भाई बेस्ट बुक है ना। तो यहाँ पे हम बात करेंगे अनिल जी कि जब आप स्टडी करते थे ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कितना देर स्टडी करते थे? वो स्टडी करने से पहले आप पहला एग्ज़ाम पैटर्न को समझना। एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम का ड्यूरेशन, अभी आपको एग्ज़ाम ड्यूरेशन है 60 मिनट का ड्यूरेशन है। आपको 75 क्वेश्चंस रहता, टॉपिक वाइज आपको उसमें कवर करना। और एप्टीट्यूड और रीजनिंग का टॉपिक वाइज ध्यान दीजिए। क्वांटिट्यूड में थोड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, वो टॉपिक्स के बारे में ध्यान दीजिए। और रीजनिंग आप CBT 1 क्रैक करना बहुत आसान है मेरे हिसाब से। मैं बोल रहा हूँ ना, आपको एप्टीट्यूड और रीजनिंग में थोड़ा आप स्ट्रांग है तो आप इजीली क्रैक कर सकते हैं CBT 1। और करंट अफेयर्स में थोड़ा ध्यान देना, और जनरल अवेयरनेस में थोड़ा ध्यान दीजिए। और क्वांटिटेटिव और एप्टीट्यूड में थोड़ा केयरफुली प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए।
तो मैं आपको बता दूं, आपको लग रहा होगा कि भैया एक्चुअली थोड़ा हिंदी इनकी वीक है, मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि वे कन्नड़ भाषा वाले हैं ना, तो थोड़ा सा हिंदी वीक है, तो आपको कुछ ऐसा लग रहा होगा। लेकिन कॉन्फिडेंसली भैया का जो तैयारी है, मैं भी इनसे जुड़ा हूँ, जानता हूँ कि एक अच्छे लेवल की, और ये भी आगे अभी भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ना। Yes, yes. तो जनरली एक सवाल रहता है कि आपने पढ़ाई किया तो कितना देर पढ़ते थे, जैसे लगे कि ठीक है, मैं अगर कोई, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि मैं 2 घंटा पढ़ के जॉब ले लिया, 3 घंटा पढ़ा, कोई 8 घंटा पढ़ता है। तो जनरली एक किसी को रिजल्ट लेना है ALP में, तो कितना देर स्टडी करे? आप 4 आवर्स भी स्टडी कर सकते हैं, आप 5 आवर्स भी स्टडी कर, मैं तो 4 आवर्स स्टडी करता था। 4 आवर किया आपने? फिर आप लोग ऐसा प्लान कीजिए, आप धीरे धीरे, आप जॉब कर रहे हैं तो ठीक है, जॉब नहीं कर रहे हैं तो आप कंटिन्यूसली यू आर फोकसिंग ऑन स्टडीज़, मीन्स यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट सर्विसेज, मीन्स आप लोग ऐसा प्लान कीजिए, एक दिन मतलब स्टडी प्लान ऐसा बनाइए, एक दिन आज का दिन आप 4 घंटा पढ़ाई कीजिए, नेक्स्ट डे आप ऐसा 5 आवर पढ़ाई करने के लिए कोशिश कीजिए, हाँ, नेक्स्ट डे 7 डेज, ऐसा आप यू कैन स्टडी अप टू 12 आवर्स डे बाय डे, ऐसा आप अपना बढ़ाते जाइए, ऐसा अपना क्षमता को बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए। अच्छा, बहुत सारे बच्चों का कॉमन सवाल रहता है कि ALP बनने के लिए मेनली जो देखा जाए, आपने तो अभी हाल ही में एग्जाम क्रैक किया, तो आपको पता होगा कि जो चीजें हैं, क्वेश्चन का लेवल हो गया, बच्चे पूछते हैं कि क्वेश्चन का लेवल कैसा रहता है, क्या हमें ज़्यादा डीपली पढ़ना पड़ता है, या चलो ठीक है हम प्रीवियस ईयर देख लिए या सेट उट बना लिए तो हमारा रिजल्ट हो सकता है? तो आपका क्या अनुभव रहा, एक्सपीरियंस अपना जो बताइए कि मैंने ऐसे किया तो मेरा स्कोर आ गया, मेरा रिजल्ट हो गया, मैं सेफ रहा, मतलब अपना। ऐसा कंडीशन में मैं बोल रहा हूँ आपको, क्या है, आप कॉन्सेप्ट्स में थोड़ा स्ट्रांग रहना, कौन सा भी टॉपिक ले लीजिए, अभी एग्जांपल सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट लीजिए, उसमें आपको कॉन्सेप्ट मालूम है तो आप कौन सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट में ध्यान दीजिए थोड़ा, वो हो जाता कौन सा भी सब्जेक्ट है। और टेस्ट जो लगाते हैं, जैसे मान लीजिए आपने प्रैक्टिस सेट किया, तो क्या आपने कितना सेट लगाते थे पर डे, और कैसे उसको इम्प्रूव किया सेट लगाने में? तो मैं डेली 2-3 एग्ज़ाम देता था, मैं सुबह एक एग्ज़ाम देता था और आफ्टरनून भी एक एग्ज़ाम देता था, शाम को भी एक एग्ज़ाम देता था। आप इतना ऑनलाइन एग्ज़ाम्स दोगे, इतना थोड़ा आपको कौन सा टॉपिक में आपका वीक है आपको मालूम चल जाएगा, पता चल जाएगा, वीक पॉइंट कहाँ पे है, यस, मेहनत कहाँ करना है, कैसे उसको इम्प्रूव करना है, ये चीजें पता चल जाएगा। भैया का एग्जाम का मतलब हुआ मॉक टेस्ट, भैया दिन में 2-3 मॉक टेस्ट लगा लेते थे, क्योंकि पास से है कि जो स्कोरिंग आप लोगों के समय में जो कट ऑफ गया था, खास करके बच्चे ऐसा पूछते क्या टारगेट लेकर के हमारा चलना चाहिए ना, तो टारगेट कितना तक होना चाहिए? CBT 2 की मैं बात कर रहा हूँ, CBT 1 में तो सबको पता है क्वालिफाई रहता है, आप 75 में 45, 60 तक भी ला दोगे, चलो पास कर गए, वो तो डिपेंड करता है कैसे स्टूडेंट है। सही है, आप CBT 1 अच्छा तरफ से पढ़ाई किया तो CBT 2 आसानी से हो जाता। CBT 2 में आप CBT 1 में, अभी CBT 2 में आपको पार्ट ए पार्ट बी रहता, पार्ट ए में आपको 100 मार्क्स का रहता, 100 मार्क्स का ड्यूरेशन आपको देता, 90 मिनट्स आपको ड्यूरेशन देता। सो पार्ट बी में ज़्यादा लोग कंसंट्रेशन नहीं करता, पार्ट बी तो टेक्निकल है ना, टेक्निकल ज़्यादा लोग कंसंट्रेशन नहीं करता, इसी CBT 1 क्लियर करके भी CBT 2 में ज़्यादा लोग टेक्निकल कंसंट्रेशन नहीं करता, इसलिए CBT 2 क्वालिफाई नहीं होता ज़्यादा लोग। इसलिए आप लोग पैरेलली CBT 2 उसी समय, मतलब ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रीजनिंग सभी पैरेलली टेक्निकल और जनरल अवेयरनेस एप्टीट्यूड सभी एक ही बार पढ़ाई कीजिए, पैरेलली किया तो आसान से क्लियर कर सकते हैं आप। फिर भैया 2018 में आपका वैकेंसी था, 2019-20 में एग्जाम हुआ, जैसे कि ना 19 में एग्जाम हुआ, तो अभी के समय में 2024 में अभी आप स्टडी कर ही रहे हैं कंटिन्यू, कहीं ना कहीं आप इस चीज़ों को देख रहे हैं, अभी जो लेटेस्ट पैटर्न है, तो अभी के समय में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कितना तक टारगेट, अगर मतलब एक फिक्स होता है ना कि भाई हमारा यहाँ पे गोल, इतना गोल है मेरा, कितना तक टारगेट लेकर के चले तो हो लगे कि हाँ ठीक है, सेफ हो, यू आर मतलब सेफ किसी भी जोन में, एक 100 में लेकर के चलते हैं, जो आपने CBT 2 से ही तो कटअप बनता है ना, तो आप लोग के टाइम में कितना आप स्कोर लेकर के चलते थे, और अभी के समय में कितना स्कोर लेकर के चलना चाहिए?
अभी का समय है, हमारे समय में तो वो टारगेट था 80, ऐसा टारगेट था। 80 था। अभी का समय टारगेट थोड़ा 80 प्लस है तो मेरे हिसाब से अच्छा रहता। सेफ है। सेफ जोन में रहता। अभी तो कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा हो गया। जी जी। तो आप लोग भी मेहनत करना चाहिए। मेहनत नहीं किया तो अभी इतना आसान नहीं है। जी जी। बट आप मतलब 80 प्लस आपको टारगेट लेकर के चलना चाहिए। 85 देखिए मैक्सिमम टारगेट लेकर के चलिए, ठीक है। जैसे एक चीज़ और मैं पूछूंगा कि आप मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में जैसे आप बात करेंगे कि मेडिकल स्टैंडर्ड कैसे रहता है, क्या क्या चेक होता है, थोड़ा सा उस पर चर्चा कर लेंगे। अभी ज़्यादा लोग CBT 1 और CBT 2 क्लियर करने के बाद मेडिकल में ज़्यादा लोग चले जाता। एक्चुअली मेडिकल A1 स्टैंडर्ड पूछता रेलवे। A1 स्टैंडर्ड 6/6 नहीं है तो बहुत दिक्कत। आपको 6/6 नहीं है तो आप दूसरा जॉब में ट्राई करना मेरे हिसाब से अच्छा है। आप इतना टाइम वेस्ट करके CBT 1 और CBT 2 तैयारी करके फिर मेडिकल आपका 6/6 नहीं है तो आप इतना मेहनत करके वो पूरा वेस्ट हो जाता। इसलिए आप फर्स्ट मेडिकल स्टैंडर्ड पे चेक करा लीजिए। यस मेडिकल स्टैंडर्ड 6/6 रहना। प्रिपरेशन आप Yes. कीजिए। अगर 6/6 आपका विजन का नहीं है तो आप तैयारी मत कीजिए। Yes. उसके अलावा चलिए ठीक है 6/6 किसी का हो गया। उसके अलावा जैसे बॉडी में और किसी को फ्रैक्चर हुआ हो या कुछ और डिजीज हो वो तो मतलब वो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। मतलब वो डिपेंड अपॉन द सीवियरिटी। सीवियरिटी के बारे में वो मेडिकल स्टैंडर्ड में आपको 6/6 हुआ तो हो जाता वही रहता है। बाकी Yes, तो yes. छोटा छोटा चीज प्रॉब्लम भी हो तो ठीक है। अच्छा भैया थोड़ा सा एक बच्चे का सवाल था, मुझे Yes. तो नहीं पूछना चाहिए। हाइड्रोसिल भी चेक होता है? हाइड्रोसिल हाइड्रोसिल चेक होता है? यस चेक होता। चेक होता है। उससे कुछ किसी को मतलब ऐसा आपको लगा कि कोई हाइड्रोसिल की वजह से बाहर हो गया या कुछ ऐसा आप देखो थोड़ा नोटिस की इस चीज़ को? ऐसा कुछ नहीं, मैं तो हाइड्रोसिल ज़्यादा मतलब ये नहीं किया ऐसा कि नहीं कि उसको वजह से किसी को बाहर करना ऐसा कुछ नहीं। हाइड्रोसिल चेक होता है बट एक फॉर्मेलिटीज होता है। यस फॉर्मेलिटी यस कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होता है। ठीक है। और भैया बच्चों को जैसे आपकी तरफ से कुछ सजेशन हो जो तैयारी कर रहे हैं अभी के समय में, जो आपने जैसे कुछ प्रॉब्लम फेस किया आपने या कुछ चीज़ें ऐसा लगा कि नहीं मुझे ये गलती नहीं करनी चाहिए। हर कोई एग्जाम देता है तो जानता है कि ठीक है मैंने ये गलती नहीं किया रहता तो कुछ और स्कोर कर पाता, या मैंने ये चीज़ अच्छा किया, मतलब पॉजिटिव ही नेगेटिव भी। आप अपने तरफ से बताइए कुछ ऐसे लगे कि हाँ ये चीज़ें। आप कितना प्रिपरेशन किया तो भी आप once एग्जामिनेशन सेंटर जाने के बाद आपको टाइम मैनेजमेंट करना ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आपको 60 मिनट्स टाइम देता, 75 क्वेश्चंस रहता। आपको अभी ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, आप लोग अटेम्प्ट कर रहे हो क्वेश्चन, मतलब बहुत टाइम ले रहे। आप सोच रहे मतलब ये क्वेश्चन मेरे से सॉल्व करने नहीं हो रहे, मतलब दूसरा क्वेश्चन में चले जाइए, उधर ही टाइम वेस्ट मत कीजिए। और नेगेटिव मार्किंग भी रहता है ना, नेगेटिव मार्किंग आपको 100% मालूम है तो अटेम्प्ट कीजिए, आपको क्वेश्चन नहीं मालूम है तो आप दूसरा क्वेश्चन में चले जाइए उधर ही। मैं तो ऐसा टाइम वेस्ट किया हूँ, मैं एक क्वेश्चन दो तीन क्वेश्चन सॉल्व करने में ऐसे ही टाइम वेस्ट कर दिया, इसलिए बोल रहा हूँ आप लोग को। आप क्वेश्चन 100% मालूम है तो अटेम्प्ट कीजिए, ट्राई कीजिए, नहीं है तो दूसरा क्वेश्चन में चलिए। मतलब प्रेडिक्शन मत Yes, yes, लगाइए, yes. कॉन्फिडेंस है पूरा कंफर्म है तो सवालों को सॉल्व कीजिए। नेगेटिव मत लीजिए, नेगेटिव बहुत Yes. खराब होता है, तो तुक्का मत मारिए। यस तुक्का मत मारिए। भैया एक चीज बताया अपना गलती कि मैं भी मतलब ना Yes. जैसे चीजों को क्वेश्चन को गलत कर दिया तो वो चीजें गलती मत कीजिए, कॉन्फिडेंसली आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। Yes. और भैया मोटिवेशन के तौर पे बच्चे को कुछ बताइए, जैसे मतलब क्या उनको लोगो पायलट बनने के लिए जुनून। अच्छा सैलरी को लेकर के भी बहुत सारे बच्चे पूछते हैं तो नहीं, आपको सैलरी मिलेगा, आपको मतलब अच्छा सैलरी मिलेगा। आप आने के बाद आपको पता चल जाएगा, अच्छा सैलरी मिलेगा। आप मतलब सेटिस्फाइड रहोगे, ऐसा नहीं कि अरे यार आप- क्या आप- मिल रहा है क्या नहीं, मिल गया ना, ऐसा आपको पैसा के बारे में आप खुश हो जाएगा, आप सैलरी से सेटिस्फाइड हो जाएगा। हो जाओगे। सैलरी के बारे में चिंता मत कीजिए, चिंता मत कीजिए। थोड़ा पढ़ाई के बारे में थोड़ा कंसंट्रेट ध्यान दीजिए। और आप कंटिन्यूस एफर्ट, मतलब एफर्ट्स आप कंटिन्यूसली एफर्ट्स लगाया तो आप डेफिनेटली सक्सेस हो जाता आप लोग। सही बात है। तो सैलरी के बारे में आप सोचिए, अच्छी खासी सैलरी मिलती है। Yes. मैं भी देखा हूँ, ठीक है। और अभी के समय में
अच्छी खासी और इंक्रीमेंट भी होने वाला है। यस यस। और समय आया तो सैलरी स्लिप भी दिखाएंगे भाई, अगर ऐसा कुछ रहा तो। लेकिन भैया का जो जर्नी रहा, मैं सोचा कि आपके साथ शेयर कर दूं। और आगे भी कोई भी सवाल रहा, कुछ भी रहा तो एक बार कमेंट कीजिए, हम भी जवाब दे सकते हैं, भैया भी जवाब दे सकते हैं। और एज एक मतलब आप फ्रेंड की तरह कुछ भी हो आप तैयारी कीजिए, कुछ भी हो आप पूछिए। और मेंटली दो चीज़ों में कैसे आप बोलेंगे कि फिजिकली मेंटली कैसे बैलेंस करना, एलपी के लिए तो बहुत जरूरी है मेंटली आपका फिट होना प्लस हेल्दी होना, मतलब फिजिकली भी हेल्दी होना। तो दोनों में कैसे बैलेंस करके कैसे हम करेंगे वो बताइए। अभी ये कंपटीशन के बारे में सोच के ज़्यादा मतलब मेंटली प्रेशर मत लीजिए, मतलब आपका हेल्थ के बारे में थोड़ा सोचिए, थोड़ा आराम से प्रिपेयर हो, मतलब प्रिपरेशन आराम से प्रिपेयर कीजिए, मतलब कंपटीशन के बारे में छोड़िए, मतलब हेल्थ के बारे में ध्यान दीजिए और आपका टाइम टेबल का हिसाब से पढ़ाई कीजिए। अब एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, अनिल जी एक्चुअली एज ए फ्रेंड, मतलब ठीक है भैया ऐसे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है हम लोग एज नहीं पता है, बट बहुत कूल आदमी है, बहुत ही मतलब एक मैं बताऊँ ना, एक लोको पायलट भाई बनना है तो कूल रहना ही पड़ेगा, बहुत मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग रहना पड़ेगा, कूल रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि चलो यार ट्रेन है तो बढ़ा दो गियर और कहीं, ऐसा नहीं, ठीक है। तो मेंटली बहुत स्ट्रांग रहना पड़ेगा, भैया ये बोलना चाह रहे हैं। थोड़ा सा हिंदी भैया की वीक थी, फिर भी बहुत अच्छा इन्होंने बताया, बहुत अच्छा लगा। तो थैंक यू सभी को, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको भी धन्यवाद भैया, आप हमारे साथ जुड़े।